यस, तो हम लोग बात कर रहे थे कि लाइक मेरे पास अगर पेन है तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, आई हैव अ पेन। क्या एक हमारे पास ऑप्शन है, I have a pen. I have a pen. हाँ मेरे पास बॉटल है, I have a bottle. I have a bottle. ठीक है, मेरे पास चाबी का गुच्छा भी है, गुच्छा। I have a bunch of keys. वेरी गुड। आई हैव अ बंच ऑफ कीज। बंच ऑफ कीज कैसे बोलेंगे? Bunch I of have keys. a bunch of keys. बंच, मेरे पास जैसे कुछ चीजें हैं, लाइक मेरे पास कुछ पेन्स पेन्स भी हैं, पेन्स। I I have. have some pens. Pens. I have many pens. ओके ठीक है, आपके पास ऑप्शन जो भी है वो ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, बट मैं चाहता हूं आप इसको थोड़ा सा चेंज करो और थोड़ा सा मॉडर्न हो जाओ। मॉडर्न कैसे कर पाएंगे आप अपने आप को, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आई हैव अ कपल ऑफ पेन्स। क्या बोलेंगे आप? I have a couple of pens. वंडरफुल, I have a couple of pens. दैट्स ग्रेट। आई हैव, यानी कोई भी चीज आपके पास है कुछ, जब आप बोलना चाहें, जहां आपका मन है कि हम सम को यूज कर लें, मैनी को यूज कर लें, तो जहां सम लाते हैं, मैनी लाते हैं, और कोई चीज आपके पास जोड़े में है, 2 4 6 8 10 12 15 20 14 16 18 20, हाँ, तो उसको कपल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने उसको वैसा बोलने का कोशिश किया। अब एक तरीका हमारे पास ये हो तो गया, मेरे पास कोई चीज है, आई हैव पेन्स, मैंने आपको बताया, बट हमने पीछे एक और तरीका सीखा है, एंड दैट इज आई हैव गॉट। क्या बोलेंगे? I I have. have I have got. एक लाइन हमारे पास में क्या हो गई, आई हैव पेन्स, गुड इवनिंग सर। आई हैव गॉट पेन्स। क्या है? I have got pens. pens. Okay, can you tell me what is the difference between both the sentences? दोनों sentences में क्या difference होता है? किसी ने आपको ये कह दिया I have got pens, किसी ने आपको ये कह दिया I have pens। हालांकि मैं पीछे बता चुका हूँगा उसको, yes, लेकिन आपको लग पता है? हाँ, I have got pens में it means sir, मतलब मैंने एक पेन ले ली है, मतलब मुझे मिल गई है। चलिए, I have a pen, it means so मेरे पास कोई चीज पहले से ही है। ओके ओके, ठीक है। और कोई? एनीबडी एल्स? I have got a job, तो जैसे मतलब मैंने मतलब जॉब मिल गई है मेरे को। चले, अभी आपको क्या लग रहा है कि आप ऐसा समझ रहे हैं, जैसे हैव के साथ में हमने गॉट को यूज कर लिया और वहां पे हम थर्ड फॉर्म को ले आए, मींस यू हैव रिसीव्ड समथिंग, यस। आपको ऐसा लग रहा है कि हैव के साथ में अगर गॉड आ गया तो हमने वहां गॉड को रिसीव के केस में यूज कर लिया, ठीक है, ठीक है, दैट इज फाइन। बट आई एम टॉकिंग अबाउट, आपके पास कोई भी चीज है, मेरे पास अगर पेन्स हैं, तो हम दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास हैव तो है ही है, आई हैव पेन्स, हम ऐसा भी किसी को बोल सकते हैं आई हैव गॉट पेन्स। क्या हो सकता है? I have got. पेन। बताना क्यों जरूरी है, बताना क्यों जरूरी है, सीखना सिखाना क्यों जरूरी है? बिकॉज ये सब यूज किया जाता है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर यूज किया जाता है। आई हैव के साथ हम गॉड को अगर लगा लें और उसका सार, उसका मतलब, उसका अर्थ ये हो जाए कि मैं कोई चीज को रखता हूं या मेरे पास कोई चीज है, तो ब्रिटिशर्स हैव के साथ गॉट लगा करके बोलते हैं। पीपल हु आर लिविंग इन ब्रिटेन, पीपल हु आर लिविंग इन लंदन और इंग्लैंड, दे बिलोंग टू ब्रिटेन, दे आर फ्रॉम ब्रिटेन, दे ऑलवेज यूज गॉट विद हैव। वो हैव के साथ रखने के सेंस में, हैव के साथ गॉड को लेकर के आते हैं। ओके, अब वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में दो तरह की इंग्लिश फॉलो की जाती है, दो तरह के इंग्लिश के स्टाइल्स को फॉलो किया जाता है। हाँ, एक अमेरिकन हो गया, दूसरा आपका ब्रिटिश हो गया। हाँ, तो ब्रिटिश लैंग्वेज में जो ब्रिटिश लैंग्वेज लोग बोलते हैं, ब्रिटिशर्स बोलते हैं, तो वो लोग हैव के साथ रखने के लिए गॉड को लेकर के आते हैं। तो इसलिए अगर कोई हैव के साथ गॉड लगा दे तो वो हमें समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उसको रिसीव के लिए समझ लें। यस, तो वहां रिसीव का सेंस हो सकता है, बट
उसका सेंस एक और क्या हो गया, रखने के लिए। आपने उसको रखने के लिए भी प्रयुक्त कर लिया। मेरे पास अब कोई भी चीज है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव गॉट लैपटॉप, या आई हैव आई हैव लैपटॉप। क्या बोलेंगे हम? I have got laptop. डेफिनेटली। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंस, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। दूसरी चीज और समझ लीजिएगा आप, ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही बोला जाता है। अगर आप प्रेजेंट को देखें तो ऐसा सिर्फ प्रेजेंट में ही होता है कि हैव के साथ हम ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट को ले आते हैं। आई हैव गॉट अ बॉटल, आई हैव अ बॉटल। बट पास्ट में कभी भी हैड, अगर आप पास्ट में किसी को बोलना चाहते हैं, जैसे जब एक बच्चा था, आई हैड अ साइकिल, तो ब्रिटिशर्स भी उसको ऐसे ही बोलते हैं और अमेरिकन भी ऐसे ही बोलते हैं। जो अमेरिकन हैं वो भी सेम तरीका इस्तेमाल करते हैं और ब्रिटिशर्स भी सेम तरीके को इस्तेमाल करते हैं। हैड के साथ गॉट नहीं लगाते वो लोग, ठीक है। तो हम भी उसका ध्यान रखेंगे कि हमको भी हैड के साथ गॉट को यूज नहीं करना है, ठीक है। रखने के सेंस में, जब आप रखने के सेंस में किसी को बताएं तो सिंपल हैड से ही बताएंगे। जो भी बदलाव होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही होता है। ओके, आई हैड। वैसा आप फ्यूचर में भी करेंगे, फ्यूचर में भी कोई चेंज नहीं होगा। आई विल हैव गॉट नहीं होगा। तो प्रेजेंट में ही वो डिफरेंट है, बस थोड़ा सा उसका ध्यान रखेंगे। मेरे पास मान लीजिए चाबी है, कल थी मेरे पास आई हैड कीज, कल थी मेरे पास। आज है आई हैव कीज और आई हैव गॉट कीज, दोनों संभव है। लेकिन कल होंगी तो एक ही लाइन है ब्रिटिशर्स के लिए भी और अमेरिकन के लिए भी। आई विल हैव कीज। क्या बोलेंगे हम? I will have keys, definitely। तो आपके पास कोई भी चीज है, आप उसको डेफिनेटली ऐसा बोल सकते हैं, I have got। अब एक और तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीछे क्लासेस हमारी हुई हैं, sometimes you become helpless later or sooner in your life, in our life, we all become helpless।